and welcome back to the informative world, and we are back with some very amazing questions again. So like you can see over here that in the given figure L is parallel to M, find the value of B minus A. यानी ये जो कह रहे हैं कि इस फिगर में जो फिगर दिखाई गई है आपको, टू लाइन्स आर गोइंग है ना, एक लाइन का नाम L रखा है, एक लाइन का नाम M रखा है. बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू वन अनदर, टू ईच अदर. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B एंड A, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है, B और A की वैल्यू फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल फाइनल आंसर होगा. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B और A, देन ओनली वी विल बी एबल टू सब्ट्रैक्ट देम. राइट, वेरिएबल्स दिए गए हैं, ये A है, ये एंगल A है और ये एंगल B है. ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड द वैल्यूज देन क्विकली. बस सिंपल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है. राइट, सो वी कैन डू इट. राइट, नॉट अ बिग डील. सो लाइक यू कैन सी A. सो यहाँ जो है इस एंगल की वैल्यू दी गई है 100 डिग्रीज. वेट, ओके, इस एंगल की वैल्यू दी गई है एज 100 डिग्रीज. ठीक है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा जो कि है 100 डिग्रीज. समझ गए? नाउ 100 डिग्रीज A, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. राइट, लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स summing up to 180 degrees. So A plus 100 is equal to 180. You are simply going to deduct 100 from 180 and that will give you the value of your A. All right, just deduct 100 and of course you will be left with 80. तो यहाँ हमारी A की वैल्यू क्या आ रही है? We are getting the A's value as 80. अब आते हैं B पे. चलो A को हटाओ और यहाँ 80 लिख दो. नाउ वी नो A का मतलब 80 का वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल है 80 डिग्रीज, ये भी ये हो जाएगा. ठीक है, नाउ यू कैन सी 80 डिग्रीज B, दे आर इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स है. इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो सम अप टू 180 डिग्री. तो क्या होगा? अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इक्वेशन that B plus 80 is equal to what? Is equal to 180. ठीक है, B plus 80 is equal to 180. तो we are going to deduct 80. We will be left with 100 degrees. ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई? We got B's value as 100 degrees. और one more thing you can do, instead of doing all these things, you can, जैसे इसकी वैल्यू 100 डिग्री ऑलरेडी यहाँ दी गई है, तो you can see they are alternate interior angles, तो इसकी ऑटोमेटिकली 100 डिग्री हो जाएगी. जिस भी वे में आपको प्रॉपर्टीज इंसर्ट करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू. नाउ यू आर सिंपली गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है, 100 माइनस 80 कर दीजिए. ऑफ कोर्स यू विल बी लेफ्ट विद 20 डिग्रीज. हमारा A क्या है? हमारा A क्या है? 80 डिग्रीज इज आर A. हमारा B क्या है? 100 डिग्रीज इज आर B. B माइनस A, दैट मीन्स 100 माइनस 80 विच इज 20 डिग्रीज. सो ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा 20 डिग्रीज. ऑल राइट, in this way only you are going to solve every question. Next question है कि if 2 raised to power 2y is equal to 1 upon 4 and 3 raised to power 4x is equal to 1 upon 81, then what will be the value of x plus y? ठीक है, अगर इधर पे 2 raised to power 2y 1 upon is equal to 1 upon 4, 1 upon 4 की इक्वल है, इधर पे 3 raised to power 4x 1 अपॉन 81 की इक्वल है, तो फिर 8 प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी? ओके, तो पहले सबसे सीधी सी बात है, x प्लस वाई पूछ रहे हैं, यानी x और y को ऐड करके क्या वैल्यू मिलेगी. पहली तो बात ये है कि यहाँ पे y की वैल्यू ढूंढ लो, यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढ लो, आपस में ऐड कर दो, फिर वैल्यू आ जाएगी. समझ गए? कैसे निकालना है वैल्यू? यहाँ देखो. सो लेट्स सी दिस थिंग. पहले इसको देखते हैं. जैसे यहाँ दिया है 2 रेस्ट पर 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. तो पहली बात तो इस 4 को हम और किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस 4 एज 2 स्क्वायर. हम इस 4 को 2 स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यस, यू कैन राइट दिस 4 एज 2 स्क्वायर ऑल्सो. ठीक है,
नाउ दिस वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2⁻0। इस वन को 2⁻0 भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ इसको सॉल्व कर लो, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर विल टेक प्लेस बिकॉज दे आर इन डिवीजन। सो 2⁻0 -2, ठीक है, पावर हमारी ऊपर जाती ही नेगेटिव हो जाएगी। तो 0 - 2 इज क्या? यस, एब्सोल्युटली इट इज -2 ओनली। सो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 - 2। नाउ अब यहाँ देखो 2⁻2y इज इक्वल टू 2⁻−2, ठीक है। नाउ इस इधर आके हम क्या करते हैं? वी फॉरगेट द बेसिस। इफ बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड्स पार्ट्स कैन बी इक्वेटेड। सो 2y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना। यहाँ ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे पहुँच के ये हो जाएंगे किधर? ये हो जाएंगे डिवीजन में। सो 2 1 ज़ा 2, ऑफकोर्स अब -1 आएगा। सो योर वैल्यू फॉर y शुड कम एज -1। समझ गए बात को? ठीक है। नाउ इसका y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई -1। हमने निकाली कि हमारे y की वैल्यू -1 है। नाउ लुक हियर, 3⁻4x इज इक्वल टू 1/81। अब क्या करना है इधर? अब हमें यहाँ x की वैल्यू ढूंढनी होगी, राइट। फिर हम आपस में ऐड कर देंगे दोनों को एंड देन विल गेट द आंसर। यस, सो लेट्स डू इट। ये काम कर लेते हैं फिर। आई एम गिविंग यू 2 minutes. Just solve this and tell me the answer if you know. Quickly comment and tell that whether you have solved it or not. चलिए, तो 3⁻4x इज इक्वल टू 1/81। तो इसको कैसे 81 को 3⁻4 भी लिख सकते हो, राइट। अब क्या करना है कि इसको 1 को 3⁻0 लिख दो, ठीक है। वही सिचुएशन आ जाएगी, 3⁻0 -4 हो जाएगा, राइट। 3⁻4x इज इक्वल्स टू 3⁻0 -4। समझ गए? तो क्या होगा? यहाँ आएगा -3⁻4, राइट। नाउ 3⁻4x इज इक्वल्स टू 3⁻4। ऑल राइट, parts can be equated when the bases are same on both the sides. We all know about that already, right? जल्दी से अपने पार्ट्स को इक्वेट कर दो। फिर जब आपके x की वैल्यू मिल जाएगी then you are gonna add, all right? x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो फिर x और y को ऐड कर देना आपस में, ओके, all right? Now let's do it, है ना। तो 4x इज इक्वल टू -4 यहाँ लिख दिया मैंने। समझ गए? नाउ यू कैन इक्वेट द पार्ट्स, है ना। पार्ट्स को इक्वेट कर दो। यहाँ हमने अपने बेसिस को भुला दिया, अब हम पार्ट्स पे ही फोकस करेंगे, अपने पार्ट्स को ही इक्वेट करेंगे। ऑल राइट, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नाउ ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 -1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू भी -1 आ रही है। ऐड एंड यू विल गेट योर आंसर। ऐड करो और आंसर तक पहुँच जाओ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें बताया गया है कि इनकी वैल्यूज जो हैं फाइंड करके ऐड करनी है, ठीक है। x + y, यहाँ पे x कौन है? सॉरी, दिस वाज x, ऑल राइट। यहाँ पे x कौन है? -1 है। y कौन है? -1 है। -1 + -1 प्लस माइनस माइनस -1 -1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2, -2 विल बी योर आंसर फॉर दिस। समझ गए? हमारा x कौन था? -1 था। हमारा y कौन था? -1 था। ऑपरेशन एडिशन का था, हमने वो ऐड कर दिया है, हमारा आंसर आ गया -2। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर -2 आ रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े।
अब यहाँ दिया गया है कि द एजेस ऑफ रमन एंड श्याम आर इन द रेशियो 7:6 and the sum of their ages is 78 years. Find the age of Raman and Shyam respectively in years. मतलब यहाँ पे उनकी एज का रेशियो दे दिया है और हमें मतलब उनकी एजेस का सम दे दिया है कि दोनों की एजेस का जो सम है वो है 78 ईयर्स. तो फिर रमन और श्याम की एज क्या है ईयर्स में. तो कैसे फाइंड करोगे. किसी भी चीज़ को अननोन चीज़ को हम एक्स के साथ लेंगे. तो 7x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या 78. ठीक है. सम ऑफ द एजेस है ना. तो हम क्या करें इधर हम एजेस को ऐड कर रहे हैं और हमें 78 एज अ सम मिल रहा है. ये इस इक्वेशन का मीनिंग है. हर एक इक्वेशन का एक मीनिंग होता है. ये हमेशा याद रखना. हर एक इक्वेशन का एक मीनिंग होता है. समझ गए. ऑलराइट. सो 7 + 6 इज 13. 13x इज इक्वल टू 78. तो डिवीजन कर दीजिए. 13 1 ज़ा 13 एंड 6 ज़ा 78. ठीक है. अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई. x की वैल्यू आ गई है हमारी 6 है ना. रमन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया है यानी रमन का क्या होगा. अब हमें x की वैल्यू क्योंकि पता है तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू के साथ और हमें रमन की एज मिल जाएगी. 7 6 42. ठीक है. अब आते हैं किसके पास. श्याम कौन है. इनका रेशियो 6 बताया गया था. 6x हमें x की वैल्यू पता है. 6 × 6 36. ठीक है. तो क्या आंसर है. रमन की जो एज है दैट इज 42 और श्याम की जो एज है दैट इज 36. ठीक है. तो बी ऑप्शन पे टिक मार्क लगा लो. 42 and 36 is the correct answer. Next. Okay. These are single correct. Oh. Given that C is equal to 100 into S upon 100 minus L. C is equal to ₹750 and L is equal to 30. Then S की वैल्यू क्या होगी. तो इन्होंने ऑलरेडी हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो हम उनको सिंपली सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें. ठीक है. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दैम सी 750. वेट. अकॉर्डिंग टू दैम यहाँ पे सी है हमारा 750. ठीक है. और हमारा क्या है हमारा एल है 30. ठीक है. तो 750 इज इक्वल टू 100s अपॉन क्या अपॉन 100 माइनस एल क्या है 30. बस सॉल्व कर दो इसको और मिल जाएगी हमारे एस की वैल्यू. समझ गए. ऐसे ही सॉल्व करना है. 100 माइनस 30 70. राइट. 750 इज इक्वल टू 100 अपॉन एस 100 इंटू एस अपॉन 70. ठीक है. राइट. नाउ इसको इस साइड शिफ्ट कर दोगे. 750 इंटू 70 हो जाएगा है ना विच इज 52,500. ऑलराइट. सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते थे. पूरा मल्टीप्लाई 0 को एक्सक्लूड करो. 75 7 को मल्टीप्लाई कर देते. आंसर मिल जाता है आपको 525 और फिर ये 2 ज़ीरोज़ अलग से ऐड कर दो. इतना हमें ज़ीरो की हेक्टिक टेंशन पालनी ही नहीं है. तो 52,500 इज इक्वल टू 100s. तो इधर ध्यान से देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे 100s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो इस साइड अगर मैं 100 को शिफ्ट करूँ तो डिवीजन में आ जाएगा. तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे. अपने आप वैल्यू जो है वो ₹525 आ गई है. नॉट अ बिग डील राइट. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. ओके. इफ 3 पर x इज इक्वल टू 6,561 देन 3 पर x माइनस 3 इज व्हाट. चलिए इसको सॉल्व कीजिए. क्विकली कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन and then let's see that whether you will get it correct or not. Let's see.
यहाँ पे दिया है कि इफ 3 रेस्ट पर एक्स इज इक्वल टू 6561 देन 3 रेस्ट पर एक्स माइनस 3 क्या है? ठीक है, पहली बात x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू जैसे ही हमें मिले तुरंत के तुरंत 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। इसके यू कैन जस्ट फाइंड आउट दी वेक्टर ओवर एयर, है ना, वेक्टर निकाल सकते हो इसके लिए, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। तो 3 इस पर x इज इक्वल टू 6561, फैक्टर निकालिए जल्दी जल्दी। ठीक है, 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6561 लाने के लिए? तो 3 मल्टीप्लाइड 8 टाइम्स, समझ गए? यहाँ खुद निकाल लेना। ऑल राइट, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दैट इट इज 3 raised to the power of 8. Okay. All right. So now what are you gonna do? बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम होते हैं तो हम पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो अपने आप x की वैल्यू जो है वो 80 मिल गई है ना। 3 इज पर x माइनस 3 यानी 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 क्या होता है? 8 माइनस 3 5 होता है ना। 3 इज पर 5, 3 मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दिस विल गिव यू द वैल्यू। ठीक है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन यू विल गेट द वैल्यू विच इज एब्सोल्युटली 243। यहाँ पे वैल्यू अपने आप चमक के आ गई है। ऑलराइट, 243। समझ गए? पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप था हमारा एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। जब तक अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं करोगे तो कैसे 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, राइट? इजंट इट? तो पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले जो काम किया दैट वाज टू सब्ट्रैक्ट, सॉरी दैट वाज टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला क्या काम किया, दैट वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। फिर जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली देन वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, राइट, बाय 3 एंड देन वी गॉट द आंसर एज 243। ऑलराइट, ओके, so should we move ahead? Okay, let's do it then. Okay, now look here. If 3 raised power a is equal to 9 raised power b is equal to 27 raised to the power of c is equal to 729, then what is the value? What is the value of 2a plus 3b plus 4c? चलिए बताइए क्या होगी वैल्यू? What you need to do? वैल्यू फाइंड करो पहले। कैसे करोगे वैल्यू फाइंड? यहाँ दिख रहा है ये सब चीज़ें जो हैं वो 729 की इक्वल बताई गई है। दिस इज द बिगेस्ट हिंट फॉर यू। ओके, डू इट। ये सारे जो चीज़ें हैं वो 729 की इक्वल बताई गई हैं। ओके, नाउ तो मतलब क्या हुआ इसका, 3 इज पर ए इज इक्वल टू 729, 9 इज पर बी इज इक्वल टू 729 एंड ओवर हेयर 27 इज पर सी इज इक्वल टू 729। अब कर लेंगे हम, इजी हो गया हमारे लिए। तो इस टाइप से हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी एंड देन विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो लेट्स डू इट देन। ओके, लेट्स डू इट। सो 3 इज पर ए इज इक्वल टू 729 को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए बाय फाइंडिंग आउट दी LCM।
and now you can write over here like 3 square a is equal to 729 को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? How many times will you multiply 3 to get 729? 3 is power 7, right? So a is equal to 7. Now 9 is power b is equal to 729. ठीक है. So you can write this 729 as 9 cube. 729 को 9 cube भी तो लिख सकते हैं. 9 रेज पावर b इज इक्वल टू 9 रेज पावर 3. ठीक है. तो 5 की स्क्वायर कर दो तो b इज इक्वल टू 3. समझ गए? नाउ हाउ कैन यू राइट दिस? नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस? कैन राइट दिस 729 as 27 स्क्वायर. हमें जो है हमें पार्ट्स को इक्वल दिखाना है. समझ रहे हो? 27 रेज पावर c इज इक्वल टू 27 रेज पावर 2. तो हमेशा हम अपने पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे तो c इज इक्वल टू 2. तो यहाँ क्या वैल्यू मिल रही है? b की 3 है और a की 7 है एंड ऑल्सो c की क्या है? c की 2 है. सिंपल. Now what you're going to do? You're going to substitute the values, है ना. 2 into a मतलब 2 into a क्या है इधर? a 7 प्लस 2 into a मतलब 2 into 7 प्लस 3 into b. b किधर क्या है? 3 है ना. 3 into 3 प्लस 4 into c मतलब 4 into 2. चलिए 2 7 जा 14 plus 9 plus 8. Easy. And this will give you your value. Alright. You will get the value after doing all this. Oh, wait. Some mistake over here. Some mistake over here in this section. मैंने यहाँ गलती कर दी है by mistake. Actually, it will be 3 is power 6, not 7. I'm really sorry for this mistake. Okay. So a's value will be 6. It was a miscalculation. Okay. 7 नहीं 6. All right. When you're going to multiply 3 6 times, then you'll get 729. Okay. So just make some changes. Instead of this 7, a की value है 6. Now 2 6 are 12 plus 9 plus 8. Up now it is okay. Now it is absolutely okay. So the value will come as C 29. Okay. Just छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना always. Next is खत्म. All right. So only this much for today. Thank you the ones who were here watching this video. Very much grateful. Thank you. Bye.